नमस्कार, मैं हूं रोनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। हाल ही में चर्चा ये है कि बीजेपी और कांग्रेस में अंदर अपनी जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को किस तरीके से काम कर रही है। लेकिन आप सभी को याद होगा कि हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने कुछ जिला अध्यक्षों को, इसलिए कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया है और जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता, जो जिला अध्यक्ष एक्टिव नहीं थे, उन पर कारण बताओ नोटिस से जारी किया गया है। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी जमीनी स्तर पर नेताओं को मजबूत करने के लिए काम किए जा रहे हैं। हाल ही में 3 नए जिलों के अंदर जिला अध्यक्ष बीजेपी की ओर से भी नियुक्त किए गए हैं। इन सब के बीच में चर्चा यह है कि पार्टी में नई टीम है, उसको तैयार है, वो कब तक होगी और नई टीम के लिए, नेताओं के लिए इसमें जो इंतजार की घड़ी है वो कब तक है, वो पूरी हो पाएगी। इस मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे बीजेपी की ओर से मनीषा सिंह जी है। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। और कांग्रेस की ओर से राजेश जी हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि शुरुआत सत्ता में बीजेपी है, तो मनीषा जी आपसे होगी, आगे की तैयारी है वो किस तरीके से होगी? देखिए, सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक ही अनुशासित और संगठनात्मक पार्टी है। जैसा कि सभी जानते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसकी जी। टीम मौजूद है, अभी भी कार्य हो रहा है। सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सभी अपनी जिम्मेदारी जमीनी स्तर पर बखूबी निभा रहे हैं। और जिलों की जिस तरह से एक प्रक्रिया है चयन की, तो सभी जिलों की जो नियुक्तियां हैं वो पूरी हो चुकी है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सभी जो कार्यकर्ता है, सभी जो टीम है, जिले, बूथ और ये सभी मंडल है, सभी तरह की जो नियुक्तियां हैं वो की जा रही है। और जो सभी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो जो सफल कार्यक्रम है उनके आयोजन कर रहे हैं। जैसे संकल्प से सिद्धि तक की आपने देखा, अहिल्याबाई होलकर जी का के कार्यक्रम हुए, सिंदूर यात्रा हुई, तिरंगा यात्रा हुई। तो इस तरह से जो टीम है वो अभी भी काम कर रही है और अपनी जो जिम्मेदारी है जो उनको दी गई है वो बखूबी निभा रही है। यहाँ पे बात हम करते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है उनका चुनाव होना बाकी है। उसके बाद में जो संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं वो होगी। और हमारी खासियत ये है कि जो मतलब भीड़ और जल्दबाजी में नहीं करके सोच समझकर अनुभव योग्यता के आधार पर कार्य किया जा रहा है। एक टीम तैयार की जा रही है। यहाँ पे कांग्रेस की तरह नहीं कि एक परिवार की पार्टी है। जिस तरह से नेतृत्व है वो अपना कार्य कर रहा है। जी राजेश जी, अब मैं थोड़ा आपका रुख करना चाहूंगा कि हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने अपने निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं के लिए, जिला अध्यक्षों के लिए नोटिस है वो जारी किए हैं। क्या कारण है उसके नोटिस जारी करने के? देखिए रौनक जी, कांग्रेस की एक परंपरा रही है। कांग्रेस पूछती है, दबाव नहीं बनाती, जबरदस्ती थोपती नहीं किसी चीज को। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो नोटिस जारी कर जवाब देने का एक तरीका है। कांग्रेस उसी तरीके से, उसी तरह से चलती है और एक परंपरा है कांग्रेस की इस तरह की। ये नहीं कि कोई जी। काम नहीं कर रहा हो या किसी से मनमुटाव हो, उसको डायरेक्ट बाहर का रास्ता दिखाई जाए। गोविंद सिंह डोटासरा जी का एक विजन है जो राजस्थान में नहीं पूरे भारत में एक बड़ा सफल हो रहा है। भारत में उसकी पूरी एआईसीसी भी उसकी जांच कर रही है और एआईसीसी उस धरने पे चल रही है कि जिस जी। तरीके से 200 विधानसभा में 200 प्रभारी लगाए हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी। उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हमारे 200 प्रभारी मंडल से लेकर, बूथ से लेकर, ब्लॉक से लेकर जिले और विधानसभा तक जा रहे हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले आम आदमी से जुड़ रहे हैं, आम आदमी की सुन रहे हैं और जो वास्तव में जो पार्टी के साथ काम करना चाहता है उसके साथ काम करा रहे हैं, उसको उसके साथ ही काम कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं। जनता की नब्ज टटोली जा रही है। जनता कहाँ परेशान है, आज गांव गांव में जा रहे हैं, चीजें निकल के आ रही है कि किस तरीके से सामने वाली पार्टी बनाकर जैसी काम कर रही है, किस तरह से पेपरबाजी से या मीडिया चैनलों से या न्यूज, फेसबुक, व्हाट्सएप फैक्ट्री से काम कर रही है, उस पर लोग सामने खुलकर बोल रहे हैं पार्टी बीजेपी को। तो कांग्रेस ऊपर से नीचे तक सारे बूथों तक जा रही है और सफल कार्यकर्ता, अच्छे काम करने वाले वर्करों के साथ काम कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ जो भी कोई टिकट का वितरण हुआ है, किसी तरह की बात होगी, वो मंडल अध्यक्ष से पूछा जाएगा, ब्लॉक अध्यक्ष से पूछा जाएगा, जिला अध्यक्ष से भी पूछा जाएगा। संगठन एक अलग तरीके से ही काम कर रहा है राजस्थान में। ठीक है मनीषा जी, शुरुआत एक बार मैं चर्चा की आपसे करता हूं कि राज्य में परिसीमन को लेकर के लगातार विरोध है वो हो रहा है। तो क्या बीजेपी एक राज्य एक चुनाव की तैयारी के नाम पर निकायों और पंचायतों में क्या जानबूझकर जो चीजें प्लानिंग है वो कर रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक
राष्ट्रीय चुनाव की जो तर्ज है उस पे चुनाव होने हैं और आगे परिसीमन चल रहा है। जल्दबाजी में परिसीमन नहीं हो सकता या चुनाव नहीं करवाए जा सकते, तो इसके लिए जो संगठन है उनकी तैयारियां अपनी तरह से चल रही हैं। जी जी राजेश जी, अगर मैं आपसे बात करूं तो बीजेपी ने फिलहाल 44 में से लगभग सभी जिला अध्यक्ष हैं वो बना दिए हैं और संगठन को पूरी तरीके से एक्टिव है वो कर दिया, लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने निचले स्तर के जो नेता हैं उनको एक्टिव करने की जगह है नोटिस है वो जारी कर रही है और कांग्रेस संगठन के स्तर पर भी फिलहाल उस लेवल पे क्या पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां बीजेपी पहुंच चुकी है। देखिए, नोटिस जारी करना एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है पार्टी की। नोटिस जारी तो कर सकते हैं, किसी से भी सवाल जवाब पार्टी कर सकती है। ऐसा नहीं है, ये कोई इस तरह का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कोई नई कोई चीज नहीं है। और दूसरा, अभी आपने मनीषा जी से पूछा कि एक राज्य एक चुनाव। देखिए, एक राज्य एक चुनाव की इनकी नीति ही नहीं है। जो दो राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा सकते, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी चुनाव हो, उसमें ये राज्य चुनाव करा सकते। इनकी मंशा नहीं है इस तरह की चुनाव कराए। ये चुनाव को क्या है, पीछे ढकेलना चाहते हैं। ये परसीमन के नाम पे जनता को एक तरह से ठग रहे हैं और जनता ठगी ठगी महसूस कर रही है। जनता जनप्रतिनिधि से दूर हो रही है। अब इन्होंने प्रशासक लगा दिए, विकास का काम कितना धीमा हो गया। जहाँ कहीं इस तरह की बातें सुनने को मिल रही है, कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे उनके यहाँ काम मत करिए, चाहे कोई पार्षद था, कोई जिला परिषद सदस्य था, उनके यहाँ काम मत करिए। बीजेपी के यहाँ शानदार काम चल रहा है, तो प्रशासक के तहत इस तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये ठीक नहीं है। एक देश एक चुनाव की परंपरा निभाते। आप दो राज्यों में चुनाव 2 महीने के अंतराल में कराया, आप दो राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते, पूरे देश की बात करते हैं। किस तरह का आधारभूत ढांचा तैयार करेंगे, किस तरह की सरकारी मशीनरी करेंगे, इस चीज के नाम पे आप बार बार जनता को कितनी बार गुमराह करेंगे, आप बताइए। आप पोल तो पहले से ही खुल गई है और आप बात करते हैं संगठन की, तो आपका संगठन है कहाँ? एक परिवार के इर्द गिर्द घूमता हुआ संगठन है जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कोई आवाज आ कार्यक्रम मेरी नहीं नहीं होते। जब आप चुनाव होते हैं तब चुनाव में आपका संगठन या आपके जो कार्यकर्ता है वो दिखते हैं, तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कुछ है नहीं। राजेश जी, एक बार आपसे कर लेते हैं कि 44 सभी जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी ने लगातार पूरे है बना दिया, एक्टिव कर दिया है, लेकिन पार्टी आपकी है वो निचले स्तर पर अपनी इस्तीफे को लेकर के या फिर नोटिस जारी करने को लेकर के काम है लगातार कर रही है। समय काफी पिछड़ा रहा है जब ये नोटिस जारी किए जा सकते थे, लेकिन ये समय अभी क्यों चुना गया, क्योंकि अभी एक्टिव करने के लिए ऐसी प्लानिंग क्या की जा रही है? देखिए, रौनक जी, पार्टी की सतत प्रक्रिया है ये। हमारे दोस्तों परवेश विधानसभा प्रभारी गए हैं गाँव में, पंचायत हेडक्वार्टर से लेकर के बूथ पे भी गए, मंडलों पे गए, ब्लॉक पे भी गए। वहां हमें कुछ देखने को मिला है प्रभारियों को। वो प्रभारी के उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी को। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जो काम नहीं कर रहे हैं उनको एक पूछा है, सिर्फ उनको नोटिस जारी इसलिए किया है, उनको कोई पार्टी से निष्कासित नहीं किया, कोई पद से नहीं हटाया उनको सिर्फ पूछा है कि क्या परेशानी है, किस तरह की परेशानी है, आपके काम में कहीं कोई अड़चन आ रही है तो हम किस तरह की आपकी मदद कर सकते हैं। सिर्फ इतना सा इस बात के लिए नोटिस दिया है, ना कि कोई और इसमें कोई बात। एक पार्टी की प्रक्रिया है और पार्टी में नोटिस तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, हर चीज में एक नोटिस दिया जाता है। तो ये है इतना सा, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं। मनशा जी, बात करें सभी 44 जिलों के जिला अध्यक्ष तो बना लिए, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखें तो अभी भी आरोप लगते रहे हैं, गुटबाजी के हैं या फिर आपके बात कर लें विशेष समाज को लेकर के प्रायोरिटी है उसको देने के आरोप लगते रहे हैं। तो क्या पार्टी के भीतर असंतोष की स्थिति क्या बन रही है? नहीं रौनक जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संगठन है, संगठन बनने की एक प्रक्रिया है। जिस तरह से आपने अभी खुद ने कहा कि मंडल अध्यक्ष बन चुके हैं, मंडल अध्यक्षों से जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हो गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने बाकी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बन चुके हैं। तो यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है। जिस तरह की हमारा जो अनुशासन है, जो संगठन का तरीका है, उस पे कार्य चल रहा है। और आपका सवाल था कि जिस तरह से आंतरिक कलह है वो कहीं नहीं है, सभी की बैठकें हो रही है, सामूहिक चर्चा, सामूहिक बैठकें, कार्यशालाएं सभी चल रही है। तो उसके तहत अभी काम हो रहा है और जल्द ही जो नया संगठन है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात कर लें राकेश जी आपसे कि 17 ब्लॉक अध्यक्षों को कारणता नोटिस है वो जारी कर दिया गया है, तो क्या पार्टी इस स्तर पर थी कि पार्टी के निचले लेवल पर जो कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से निष्क्रिय थे और उनको जगाने की कोशिश अभी की गई है?
देखिए राजस्थान में 4 ब्लॉक अध्यक्ष हैं। टोटल 17 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। जी। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो निष्क्रिय है। 4 से ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सिर्फ 17 लोगों को कारण बताओ नोटिस दिए कि उनको क्या परेशानी आ रही है। उनके काम की गति थोड़ी धीमी है। ये नहीं है लेकिन कि राजेश जी, वो एक काम ही नहीं बात कर रहे, आप काम ये कर बात रहे हैं बखूबी पर आप भी जानते हैं कि जब किसी जगह पर कोई निष्क्रियता या फिर काम कम हो रहा होता है, वहां पर पार्टी है कारण बताओ नोटिस है वो जारी कर देगी। आखिर वहां पर काम है वो कम क्यों हो रहा है, क्यों पार्टी वहां पर मजबूती की स्थिति में नहीं है? देखिए मैं आपको क्लियर बताऊं, जैसे जहाँ पे हमने नोटिस दिए हैं, जी। कई जगह वहां से जो हमारे प्रत्याशी थे जो चुनाव लड़े थे वो जी। दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, पार्टी छोड़ गए, बीजेपी में चले गए। इस तरह के कोई लोग हैं पार्टी में पोस्टमार्टम होता ही है हर चीज का। कोई आदमी पार्टी छोड़ के चला जाएगा, कोई कैंडिडेट जी। वहां से पार्टी छोड़ के चला जाएगा। नदबई में जैसे नोटिस दिए, नदबई में अमाना जी चुनाव लड़े थे, अमाना जी दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो गए। तो वहाँ इस तरह की जो ब्लॉक अध्यक्ष थे तो उनसे सलाह मशवरा करना, वो टीम उनकी बनाई हुई थी क्या है उसके अंदर। तो इस तरीके से कारण बताया नोटिस दिया गया। बाकी ये नहीं कि कोई हमारे यहाँ काम बाकायदा हो रहा है। बीएलए तक बन चुके हैं हमारे यहाँ पर, हमारे मंडल भी सक्रिय है, ब्लॉक की कार्यकारिणी भी है। ब्लॉक अध्यक्षों को सिर्फ नोटिस दिया गया है उत्तर पूछने के लिए, भाई क्या क्या स्थिति है, क्या कारण रहा है, तो वो अपनी बात बताएंगे कारण क्या रहा है। वो इसी टीम में से और किसको निकालना है और किसको लेना है। बाकी काम अपनी गति से चल रहा है। जो 19 जी। होता है वो आपको कारण ये है कि पार्टी छोड़ के कई लोग चले गए, किसी भी कारण से, देखिए किसी रौनक दबाव जी, की वजह से आपका या पहला फिर दूसरी जगह सवाल शिफ्ट हो था गए। वो गलत पार्टी से कर लिया। आपको राजेश जी से पूछो, उनकी आंतरिक कलह, उनकी जो उदासीनता होती है पार्टी संगठन में, वो जी। उनके है वहाँ पे। तभी यहाँ पे जब संगठन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो नोटिस दे रहे हैं। 17 जो ब्लॉक है उस तरह के जो नोटिस दिए गए हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, सारी पार्टी संगठन है जिस तरह से। और वैसे भी जो कांग्रेस की अगर हम देखते हैं बड़ी पार्टी, तो वहाँ पे कोई संगठन का कुछ ऐसा दिखता नहीं है। हमेशा से जब कोई चुनाव आते हैं तभी सक्रियता दिखती है, बूथ तक। चुनाव में भी इवन मैं कहती हूँ कि बूथ तक खाली पड़े रहते हैं। आप बात करते हैं यहाँ पे जिस तरह से सवाल पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की निष्क्रियता है, तभी उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। और अजय जी, इस बार क्या कहेंगे आपकी पार्टी के चुनाव से पहले? चुनाव तो खैर बाद की बात है, लेकिन उससे पहले पार्टी की निष्क्रियता है। कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि नोटिस जारी किए गए हैं निचले लेवल पर। सीनियर जो लीडर्स हैं वो भी कह चुके हैं कि निचले लेवल की जो मजबूती दिखनी चाहिए कांग्रेस के अंदर वो दिखती नहीं है। जब कोई बड़े मौके आते हैं, बड़ा लीडर कोई दिल्ली से जयपुर आता है, तब एक संजीवनी के तौर पर पार्टी एक साथ आती है, या फिर पार्टी के अंदर तमाम निचले ब्लॉक अध्यक्ष के लोग हैं, ब्लॉक लेवल के लोग हैं, वो निकल करके सामने आते हैं और वो शिकायत भी करते हैं। देखिए रोनक जी, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी एकजुट है। नोटिस देने की प्रक्रिया दोनों पार्टियों में चलती है। सामने वाली पार्टी मनीषा जी की पार्टी तो मंत्रियों तक को नोटिस दिए गए हैं। जी। मंत्री जी को भी कितनी बार नोटिस दिया गया है, मंत्री जी मंत्रालय नहीं संभाल रहे। पार्टी कह रही है वो मंत्री यही है, वो कह रहे हैं मैं मंत्री नहीं हूँ अभी यहाँ पर। कितना खामियाजा राजस्थान को भुगतना पड़ा, नोटिस दे करके मंत्रालय देने पड़े इनको। इनके एक मंत्री थे, पहले पूर्व एमएलए थे, उन्होंने किस तरह से मंदिर को धुलवाया, एक जातिगत आरोप लगाया हमारे टीकाराम जूली जी के लिए। वो मंदिर दर्शन करने चले गए, उनको नोटिस दिया, उन्होंने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। एमएलए साहब ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया और बाद में इन्होंने उस पर निष्कासित कर दिया। तो ये पार्टी की प्रक्रिया है, पार्टी नोटिस देती है, ये कोई बड़ा काम नहीं। ये नहीं है कि संगठन को निष्क्रिय है, ऐसा नहीं है। संगठन में बहुत लोग होते हैं, संगठन की बहुत बड़ी है। कांग्रेस एक विशाल वृक्ष है, विशाल वृक्ष से छोटे मोटे तने जड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी से पार्टी चलिए, पार्टी बढ़ी है, क्योंकि व्यक्तिगत विशेष से पार्टी नहीं चलती है। जो काम करेगा वो पार्टी में रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो आराम करेगा। सीधी बात है, काम करना ही पड़ेगा पार्टी को, जी। हम लोग सेवा करते हैं। मनुष्य जी, बात करें बीजेपी ने संगठन को ग्राउंड लेवल पर उतार तो दिया है, लेकिन जमीनी स्तर के जो काम होने चाहिए, पानी की हो गया, बिजली की सुविधाओं को लेकर हो गया, वज्र माफिया के एक्शन पर हो गया, तमाम ऐसे सवाल हैं जिलों से निकल कर के सामने आते हैं कि हम ब्लॉक अध्यक्ष बना रहे हैं, जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जब वहाँ की ग्राउंड लेवल की समस्याओं को अगर देखा जाए तो वहाँ पर जिला अध्यक्ष है, उनको समस्याओं का पता नहीं होता। ब्लॉक लेवल के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक लेवल पर जो कार्यकर्ता हैं उनको वहाँ की जानकारी है वो प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से उनकी जानकारी होती नहीं है। तो ऐसे में अगर जिलाध्यक्षों को जानकारी नहीं है ग्राउंड लेवल के स्तर की, तो किस तरीके से वो लोगों को पार्टी से जोड़ पाएंगे?
देखिए रौनक जी, मैं आपका जवाब देना चाहूँगी कि यहाँ पे देखिए कि अगर कार्य नहीं हो रहे होते तो उपचुनाव की बात कर लीजिए, उपचुनाव जीत के आए हैं, निकायों के चुनाव सारे के सारे निकायों पे हमने जीत दर्ज की है। अभी 2 दिन पहले जो पीलीबंगा उस पे जीत दर्ज की है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कार्य नहीं हो रहा है, कार्य हो रहा है तभी तो जनता अपना विश्वास जता रही है हमारे ऊपर। और यहाँ पे जिस भी तरह की समस्याएं हैं उनका समाधान आए दिन किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो, सभी की समस्याओं को हल किया जा रहा है। और मनीषा यहाँ जी, पे आप हाल ही का देखिए, एक आप मामला इतना है। बड़ा देख लीजिए कि जी जी आप देखिए कार्यक्रमों की देख लीजिए, जो जन जागृति फैलाने की बात कर लीजिए। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं वो जमीनी स्तर पे हो रहे हैं, और साथ साथ जनता है उनका विश्वास हमारे साथ है, तभी तो हम चुनाव जीत रहे हैं और सभी के सभी सीटों पे जो है जीत दर्ज कर रहे हैं। यहाँ मनीषा जी, पे बिल्कुल कार्य हो रहा ये है, बात ग्राउंड ठीक है लेवल कि पे कार्य। चुनाव की जीत आपकी निश्चित हुई है, लेकिन मैं आपको करंट उदाहरण है वो देना चाहूंगा कि नागौर जिले के रिहाबड़ी का इलाका है, वहाँ के जिलाध्यक्ष से मैंने बात करी है अभी हाल ही के अंदर। उनको वहाँ का जो मामला है, पूरा गांव वहाँ पर विरोध कर रहा है बजरी माफिया को लेकर के, पर्यावरण बचाने को लेकर के, लेकिन वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है। ये मेरी खुद की बात की हुई है। देखिए आए दिन बजरी माफियों की सूचनाएं हम पढ़ रहे हैं अखबार में, उन पे कार्रवाई हो रही है। उन पर बाकी एक्शन, जो भी कार्य है जमीनी स्तर, उन पर बिल्कुल उन एक्शन पे की, मैं बात कार्रवाई हो एक्शन रही की है ना, कि एक्शन को अगर एक्शन लिया जा रहा है तो फिर ग्रामीण विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा तो ये सवाल है। देखिए बिल्कुल इन पे एक्शन लिया जाएगा, आगे अगर नहीं लिया जा रहा है तो संज्ञान में है बिल्कुल। और आगे से आगे जो बजरी माफिया है उनके ऊपर कड़ा विरोध हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारी जो सरकार है वो उस पर विरोध कर रही है, उसके ऊपर कड़ा एक्शन ले रही है। मगर विरोध पर्यावरण पे लेते तो कार्य हो जहां रहे तक हैं, मैं जो जानता पेड़ों हूँ की कटाई एक है ग्रामीण तो पूरे आप गांव देख को रहे हैं विरोध नहीं पर्यावरण करना के पड़ता। ऊपर भी अगर हम देखते हैं उस पे भी कार्य हो रहे हैं, कितने सारे जी पेड़ लगाए जा रहे हैं। वंदे गंगा जल के तहत हम पर्यावरण पे कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जिनके थ्रू हम जी इन सब पे एक्शन ले पाए और कार्य कर पाए। ठीक है राजेश जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या कांग्रेस सिर्फ बीजेपी के कदमों की प्रतिक्रिया है, उसको वो दे रही है, या फिर कोई स्वतंत्र आक्रामक रणनीति है उसको बनाने के लिए भी काम कर रही है? देखिए, आक्रामक रणनीति है, जनता परेशान है। इनके मंत्री खुद रोज आरोप लगा रहे हैं कितने करोड़ की बजरी रोज माफिया बजरी निकाल रहे हैं। रोज गांव में एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज लोग मारे जा रहे हैं एक्सीडेंट बजरी माफिया के द्वारा, खनन माफियाओं के द्वारा। रोज खाद बीज की फैक्ट्रियों में छापे डाले जा रहे हैं, पर उनका रिजल्ट जीरो जीरो आ रहा है। बिजली पानी की पूरी व्यवस्था सरबराही हुई है। आप गांव में जाकर देख लीजिए, अभी पहली बारिश में सैकड़ों कॉलोनियों अंधेरे में डूब गई, 3-3, 4-4 घंटे तक लाइट नहीं आई। पानी में अब देखिए, अब ड्रेनेज सिस्टम का कार्य किया जा रहा जी है। आपकी कितने दिन हो गए, पूरी आप 1.5 साल देखिए हो गई, आपकी सरकार में क्या अभी इनको कार्य कोई है। व्यवस्था आज नहीं समझ रही है। सरकार में लॉ क्या एंड ऑर्डर कार्य की पूरी कर तरह रहे से हैं धज्जियां उड़ी हुई है रौनक जी। और जिस तरह से राजस्थान की जो जनता समस्या है स्वस्थ है, आप अपने आप को सरकार की ठगा ठगा बताइए, महसूस कर रही है इनके आने से। समस्या ये सबको पता है, अभी सिर्फ जो भाषण ही चल रहे हैं 18 देश के महीनों अंदर। में राजस्थान के अंदर माननीय सिर्फ भजन लाल भाषणों जी से ही के सरकार चलाना नेतृत्व चाहते में हैं जो रौनक कार्य जी, हुआ और है जनता उन वो भाषणों से कभी पूरी तरह नहीं उब हुआ, चुकी है। किसी भी जनता को तरीके से भुगतना पड़ नहीं रहा है। हुआ। और तो और अब देखिए, राजेश जी अपनी मंत्रियों सरकार को की रोज जान से बताइए, मारने की आपकी धमकी, धरती में कितने मुख्यमंत्री को ऐसे 3-3 बार बजरी जान से माफिया मारने की धमकी मिली जा भूमाफिया रही है जेलों में से। पनप रहे और तो हैं। देखिए, आप अपराधी जेल से आप निकल के उनको होटलों भगा में रुक रहे रहे। थे, आप आप इन पे राजेश कोई जी व्यवस्था नहीं रुक रही, कोई देखिए व्यवस्था राजेश होगी आप नहीं है अपनी इनसे बिल्कुल। व्यवस्थाओं की बात आप कीजिए। ग्रास रूट की बात करते हैं, जीरो लेवल पे भी काम नहीं है। अब ये गांव नहीं में कह कोई नहीं, इनके सकते प्रभारी कि यहाँ मंत्री पे गांव तक एक्शन में हो रहा जा है, ही नहीं पा हमारी रहे जो हैं। भजनलाल ऊपर जी की कागजों पे ही सरकार है काम हो वो रहा है, एक्शन में है। सिर्फ हवाई चल रही बिल्कुल एक्शन है। ले रहे हैं, फेसबुक यहाँ पे व्हाट्सएप कार्य फैक्ट्री से ही कर काम रहे चल हैं। रहा है इनका, ताकि काम कुछ नहीं हो रहा। जल मिशन के नाम पर एक ये भी कार्य कनेक्शन नहीं हो होने रहा, तक की बात पीआरएल में सारे कीजिए। कनेक्शन बंद आपने पड़े जो हुए हैं। कुछ आपने जो करना ही नहीं चाहते भूमाफियाओं लोग जी, को ये लोग सिर्फ बातें बनाना चाहते हैं। आप देखिए, भूमि का जो कार्य है रामगढ़ बांध के वो अंदर देखिए, कैचमेंट वो एरिया में हमारी अभी तक सरकार इन्होंने उस पर क्या कड़ा कार्रवाई की? एक्शन ले रही पानी है। आएगा ये कहाँ से? टाइम में हुआ जो पानी में एक अभी भी एक एक करके अतिक्रमण राजेश अभी भी जी, हो रहा है, मनीषा जी, एक अतिक्रमण एक अभी करके भी एक एक कार्रवाई करके नहीं हो एक एक रही है। करके एक जो एक पेपर एक एक लीक हुए थे उन पे एसआईटी हमारी टीम गठित होकर उस पर अभी भी कार्य कर कार्रवाई रही नहीं है। हुई उन तो पर, यहाँ पे आप इस तरह की कार्रवाई के बात नाम पर नहीं कह जीरो। सकते। हमारी सरकार तगड़े एक्शन कोई में है कोई और मान पुरजोर नहीं इनका रहा विरोध एक कर रही दूसरे की है। बात। चाहे वो बजरी हो, चाहे भूमाफिया हो, सब चाहे पेपर लीक के मामले हो, सब पे कार्रवाई कर रही है। ठीक है मैम, आप दोनों से मेरा कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1.5 एक साल मिनट हो गई। राजेश जी, बजरी माफिया किस तरह से, खनन माफिया हावी है जी राजस्थान के राजेश जी, अंदर। मनीषा जी, राजस्थान में आम एक आदमी मिनट पिस रहा है। एक मिनट, मेरा आप दोनों से एक साथ के समय की थोड़ी मेरे पास भी पाबंदी है, तो मेरे कॉमन सवाल आप दोनों से रहेगा कि क्या जो आपकी पार्टी है निकाय और पंचायत चुनावों को सत्ता की सीढ़ी के रूप में देख रही है? ये आप दोनों से मेरा कॉमन सवाल है। शुरुआत मनीषा जी एक बार आप करेगा।
जी बिल्कुल, हर चुनाव एक सीढ़ी होती है, एक ऊपर की सीढ़ी होती है और जिस तरह से मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि उपचुनाव में हम 5 सीट जीते, उसके बाद में हम अभी निकायों के लगभग पूरी सीट पे जीत हासिल की है और साथ-साथ अभी जितने भी जो चुनाव हो रहे हैं, उन पे हम जीत हासिल कर रहे हैं। जनता का विश्वास हमारे साथ में है। जनता डबल इंजन की सरकार पे, हमारे संगठन पे विश्वास जताती है, तभी हम आगे से आगे जो चुनाव है, वो सारे जीत रहे हैं। और आगे के चुनाव भी हम पूरी तरह से उन पे जीत हासिल करेंगे क्योंकि जनता का विश्वास डबल इंजन की सरकार पे है, माननीय मोदी जी के कार्यों पे है। जिस तरह से संकल्प जो सिद्धि के जो हैं पिछले 11 वर्षों के, वो जनता विश्वास जता रही है और जिस तरह के कार्य हुए हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और पिछली जो 18 महीने की जो माननीय भजनलाल जी की सरकार में, उस तरह के कार्य पहले हुए ही नहीं है। तो हमारी जो जनता है वो हम पे हमें बिल्कुल जीत देगी आगे और जो भी चुनाव होंगे उन पे हमें जीत हासिल होगी। राजेश जी, आपका क्या टेक रहेगा इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी दमखम से चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को परास्त करेगी। जिस तरह से गांव में एक लहर है, जिस तरह से गांव में पीड़ित, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे स्टूडेंट हो, सब लोग परेशान हैं। इन्होंने किसी भी सब्जेक्ट पे काम नहीं किया है, सिर्फ बातें बनाई हैं। जिन चीजों को लेकर राजस्थान में सत्ता में आए थे, उन पर किसी पे खड़े नहीं उतरे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे बिजली पानी को लेकर हो, चाहे डीजल पेट्रोल को लेकर हो, चाहे खाद को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे महंगाई को लेकर के हो, सारी चीजों पर रौनक जी ये बिल्कुल 0/0 है। इसके डर की वजह से इन्होंने आप अपना चुनाव को साल भर डिले कर लोकसभा दिया। में जो महिला आप देखना रौनक जी, चुनाव होने तो राजनीति रिजल्ट महिला सामने आएगा अत्याचार और इनको पता लग जाएगा। आप इनके भाषणों को बदल के देख लेना, भ्रष्टाचार की बात वापस से करिए, डिबेट आप कराना। रोजगार की आप बात देखना करिए, उस समय आपके समय क्या में स्थिति रोजगार होने कहाँ वाली थे? है इनकी, जो जो केवल जनता ये इनको हमेशा सबक उनकी बात सिखाएगी। करिए। आप देखना आप कहाँ देखिए ये ना, अभी सिमटने वाले हैं। अभी ये देखिए वही लोग हैं, रोजगार मिल 4 रहा से है 12 का युवाओं नारा को, देने महिलाओं वाले, को सुरक्षा 4 से मिल की रही जगह है, सरकारी नहीं बना किसानों को पाए, उनके अधिकार मिल 240 में रहे हैं, जाके दे रहे जो ये गरीब लोग। जो है उनके तो ये लिए भाषणों से एक काम एक नहीं चलेगा। मनीषा ये जी, राजस्थान की राकेश जी, जनता गरीब पहली युवा बार इतना उनके लिए ठगा तो यही है। महसूस मनीषा जी, राजेश जी, एक एक क्या एक एक कानून से करके आप एक टकरा एक नहीं करके सकते हैं। थोड़ा आप मेरे अपने पास भी संगठन समय। की बात करिए। आप जी रौनक संगठन जी, अब आपके जो देखिए, अब संगठन से ये जो क्या सुनना ही अभियान नहीं है, चाहते जो आपके रौनक जी, ये सुनना ही नहीं चाहते। आप जो देखिए, आपके ये सशक्तिकरण बोलते अभियान हम को चुपचाप चलाए जा सुनते रहे हैं हैं, और उसमें हमको आप एक एक बोलते हैं एक पीछे एक एक बोलते एक हैं। फिलहाल इनको एक एक इनको करके इस एक एक तरह करके की समय की ट्रेनिंग दी थोड़ी सी जाती मेरे है पास पाबंदी है। रौनक जी, इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती नहीं, है समय की जनता थोड़ी के लिए पाबंदी कोई मेरे पास आवाज है। आप बात दोनों से रखे, निवेदन है, उनको समय उसके बीच में फिलहाल बोलता हूँ, सुना ही नहीं समय कोई थोड़ा हमारे कम कोई है। बातें समय ये सुनना नहीं मनीषा जी, चाहते रौनक राजेश जी। जी, आप समय देखिए, थोड़ा मेरे पास भी कम हमारे है। संगठन का हर एक कार्यकर्ता बिल्कुल। तो आप बिल्कुल इनको एक तो ये समझाइए जो भी बिल्कुल प्रवक्ता जमीनी बीजेपी का, स्तर पे एक कार्य कर एक रहा है, एक के एक बीच करके सक्रिय बीच है, में ना बोले, बात सुने। बिल्कुल ये सक्रिय क्या है और जो बोलते हैं, भी हम उनकी जनता बात के बड़े मुद्दे आग्रह हैं से वो हम सुनते हैं, तक पहुंचा रहा तसल्ली है, से सुनते हैं। सरकार हो तक सकता है पहुंचा हमारी रहा कहीं है गलती और हो, उनके ऊपर ये कड़ी गलती एक्शन मानने के लिए लिए जा रहे तैयारी हैं। नहीं चाहिए। ये 5 चीजें ऐसी बता दीजिए देखिए राजस्थान राजेश के जी, अंदर आप बात ठीक है, जो करिए ठीक है, ना, उन्होंने ठीक है। आप वादे परिवार दोनों किए की से हो। बात करिए। तमाम बातचीत हुई है, परिवारवादी पार्टी है, तमाम परिवार के बातचीत आप अंदर दोनों जो से जो हुई है। चीजें हैं, फिलहाल आप दोनों ने अपने अपने जवाब है परिवार वो के रखे इर्द हैं। गिर्द तमाम घूमने पार्टी वाली के पार्टी स्तर है। पर, पार्टी के इस तरीके से आगे लोकल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। इन तमाम सवालों के जवाब है आपने दिए हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये थे बीजेपी की ओर से मनीषा सिंह और कांग्रेस की ओर से राजेश कटारा, जिनसे हमने बात की और पार्टी ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से काम कर रही है, इन तमाम सवालों के जवाब है दोनों प्रवक्ताओं ने दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि तमाम जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको अपने सवालों के जवाब है वो मिल पाए होंगे। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।